इसके बाद सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम मांस वाली लड़की को एक ग्रासलैंड में एक बिल्ली के साथ देखते हैं। उतने में उसे घास के बीच एक सुनहरा सिक्का दिखाई देता है। वह उस सिक्के को अपने पास रख लेती है। इसके बाद हमें चेंजिंग रूम में कुछ लड़कियां दिखाई देती है जो कि एक कैन मशीन के बारे में बात करती है, जिसमें गोल्डन सिक्का डालने पर वह तुम्हारी कोई भी एक इच्छा पूरी कर सकता है। यह सब वो सुन रही होती है। वह इन रूमर्स पर बिलीव नहीं करती। वह अपने कपड़े चेंज कर वहाँ से चली जाती है। हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम हिक्वावा है। वह एक एथलीट होती है, साथ ही में आने वाले नेशनल्स की तैयारी में लगी होती है। लेकिन वह इतनी तेज़ नहीं होती कि रेस को जीत सके, इसलिए वह किसी तरह अपनी स्पीड बढ़ाना चाहती है। अगले दिन उसकी रेस होती है। इतने कम टाइम में स्पीड को इंक्रीज़ करना एक इम्पॉसिबल टास्क था। रात में घर वापसी के टाइम पर वह उसी कैन मशीन के पास जाती है और अपना सुनहरा सिक्का उसमें डाल देती है। कुछ देर तक वेट करने के बाद उस कैन मशीन से न तो कैन बाहर आता है, ना ही कोई चमत्कार होता है। यह देख वह गुस्से से कैन मशीन को किक करती है और आगे चली जाती है। इतने में पीछे से एक आवाज़ आती है। हम देखते हैं कि एक लड़के के हाथ में वही सिक्का होता है जो कि उसने कैन मशीन में अभी अभी डाला होता है। वह लड़का कहता है, क्योंकि तुमने मेरी कीमती चीज़ मुझे लौटाई है, इसलिए मैं तुम्हारी विश पूरी करता हूँ। दूसरे दिन हमें हिक्वा रेस में दिखाई देती है। वह उस दिन हवा से भी तेज़ दौड़ती है। वह रेस जीतने वाली होती है। इतने में रेस के बीच उसके जूते फटने लगते हैं। वह समझ नहीं पाती कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में उसके हाथ और पैर से बड़े से पंजे निकलने लगता है। इससे पहले कि सब उसे इस रूप में देख ले, वह रेस को छोड़ झाड़ियों के पीछे जा छिप जाती है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि वह अब एक मॉन्स्टर बन चुकी है। वह सोचती है अगर उसे दूसरा सुनहरा सिक्का मिल जाए तो वह अपनी विश को रिवर्स कर अपने आप को फिर से ह्यूमन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लेगी। वह उस गार्डन में सिक्के की तलाश कर रही होती है। ऐसे में पुल के ऊपर से उसे दो लोगों की बातें सुनाई देती है, इसमें कि वह स्विची और उसकी फ्रेंड को सिक्के के बारे में बात करता सुन लेती है। वह उन दोनों का पीछा करती है। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ पर मास्क वाली लड़की यानी कि हिक्वा स्विची को बुरी तरह से मार रही होती है। मौके का फ़ायदा उठाकर स्विची की दोस्त उसके फेस पर लाल हिट स्प्रे कर देती है, जिससे कि वह कुछ देर के लिए कुछ देख नहीं पा रही होती और यहाँ वहाँ पंच करने लगती है। स्विची की फ्रेंड स्विची को हिक्वा पर अपने पिस्तौल को यूज़ करने के लिए कहती है, लेकिन स्विची ब्लैंक हो जाता है और वह फाइट की जगह पर उसकी फ्रेंड को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। वह एक अंधेरे सी जगह में जाकर छिप जाते हैं। दूसरी ओर हिक्वा पागलों की तरह उन दोनों की तलाश कर रही होती है। इधर स्विची थोड़ा सा डिमोटिवेट नज़र आता है और वह उससे हिक्वा पर लाल हेड स्प्रे करने का रीज़न पूछता है। वह कहती है अगर वह स्प्रे नहीं करती तो हिक्वा उन दोनों को मार देती। इस पर स्विची कहता है वो एक अच्छी इंसान भी तो हो सकती है ना। उसकी फ्रेंड कहती है अगर वह अच्छी इंसान होती तो उस पर चाकू से अटैक ना करती और स्विची को इतनी बुरी तरह से ना मारती। अब दोनों प्लान कर रहे होते हैं, लेकिन स्विची इतना डर जाता है कि अब वह फाइट करने से मना कर देता है। इसी बीच स्विची की दोस्त उसके बैग पर एक जिप नोटिस करती है। उसे वह एक टाइप का कॉस्ट्यूम लगता है। वह उस जिप को खोलती है और अंदर देखने पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता। वह सोचती है अगर वह उस सूट के अंदर चली जाए तो हिक्वाओ के अटैक से बच सकती है। जैसे ही वह सूट के अंदर जाती है वह स्विची के साथ कनेक्ट हो जाती है। वह एक दूसरे की मन की बात सुन पा रहे होते हैं। तभी स्विची उस लड़की के पास्ट के एक मेमोरी को देखता है, जिसमें कि एक ब्लैक कलर का शैडो मॉन्स्टर उसके पीछे खड़ा दिखाई देता है। दूसरी ओर स्विची की फ्रेंड स्विची के अंदर के फियर को फील कर पा रही होती है। वह स्विची को रिलैक्स करने के लिए कहती है। इतने में हिक्वावा वहाँ आ जाती है। स्विची और उसकी फ्रेंड हिक्वावा को मिडल फिंगर दिखाते हुए उसे ललकारते हैं। हिक्वावा तेज़ी से उनकी तरफ आती है और मॉन्स्टर के फेस पर एक ज़ोरदार किक करती है। वह कंटिन्यूअसली उस पर एक के बाद एक अटैक करती है, जिसके कारण ये दोनों उस पर काउंटर अटैक नहीं कर पा रहे थे। इतने में वह एक सुपर किक उनके सर पर दे मारती है, जिससे कि वह ज़मीन पर गिर जाते हैं। वह उन्हें अपने पैरों से कुचलने का ट्राई करती है। दूसरी ओर हम देखते हैं कि मॉन्स्टर के अंदर बैठी हुई स्विची की दोस्त काफ़ी स्ट्रगल कर रही होती है। इतने में उसकी फ्रेंड कहती है स्विची मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी, और मानो उसमें कुछ स्पेशल पावर आ गई हो। वह फिर से उठ खड़ी होती है। इतने में हिक्वा उस पर अटैक करती है, लेकिन इस बार वह उस अटैक को रोक लेती है और काउंटर अटैक के तौर पर उसे एक ही पंच में ढेर कर देती है। अब फाइट अलग ही मोड पर चला गया होता है। अब स्विची की फ्रेंड हिक्वा पर हावी हो रही होती है। उसके एक ही किक से हिक्वावा दूर जमीन में जा गिरती है। अब स्विची की फ्रेंड उसे उल्टा लटकाते हुए उस कॉइन का रहस्य के बारे में पूछती है।
जब हिकावा को पता चलता है कि मॉन्स्टर के अंदर सूची नहीं बल्कि वह लड़की है, तो वह उसे जवाब देने से इनकार कर देती है। इस पर सूची की फ्रेंड को गुस्सा आ जाता है। वह एक डेविल स्माइल देती है और अपनी पिस्तौल निकालती है। सूची उसे रोकने का ट्राई करता है, लेकिन वह हिकावा को शूट कर उसे मौत के घाट उतार देती है। इसके बाद सूची की फ्रेंड सूट से बाहर निकलती है और कहती है इसे मारकर तो मज़ा ही आ गया। अब सीन स्कूल पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर सूची क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के साथ चिल मार रहा होता है। इतने में सूची की फ्रेंड उसे कॉल करती है, लेकिन सूची उसके कॉल को बार बार इग्नोर करता है। इससे परेशान होकर सूची की फ्रेंड उसके क्लास में आ जाती है। सूची पीछे मुड़ता है तो वह क्लेयर को अपने पीछे खड़ा देखता है। क्लेयर को देखते ही उसके सभी फ्रेंड्स शॉक हो जाता है और सूची थोड़ा साय फील करने लगता है। तो वह सूची को अपने साथ चलने के लिए कहती है। इसके बाद हमें रेलवे ट्रैक का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर क्लेयर बहुत ही खुश होती है कि उन्होंने एक खतरनाक मॉन्स्टर को अकेले मार दिया। दूसरी ओर सूची का चेहरा उतरा हुआ होता है। उसे गिल्ट फील हो रहा होता है कि उन्होंने बेवजह ही एक लड़की को मार दिया। इस पर क्लेयर डेविल स्माइल देते हुए कहती है अब वह सूची की मदद से इस दुनिया पर राज करेगी। अब हमें सूची और क्लेयर को एक कॉटेज में दिखाया जाता है, जहाँ पर सूची बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज होता है। उस हादसे के बाद वह फिर से मॉन्स्टर में ट्रांसफॉर्म होने से डर रहा होता है। वो कहता है मैं बहुत कमज़ोर हूँ, मैं अकेले मॉन्स्टर का सामना नहीं कर पाऊँगा। यह सुन क्लेयर उसे हौसला देती है। वह कहती है तुम कमज़ोर नहीं हो, तुमने मुझे एक जलते हुए घर से बचाया था, इसका मतलब तुम में कुछ तो स्पेशल बात है। फिर क्लेयर अपने एक राज के बारे में बताती है, जिसमें कि उसकी बहन एलिना भी काफ़ी सालों पहले मॉन्स्टर बन गई थी। उसके अकॉर्डिंग उसी ने उसके पेरेंट्स को मारा था। स्वीजी पूछता है अभी उसकी बहन कहाँ पर है। क्लेयर कहती है उसके पेरेंट्स को मारने के बाद वह उसे फिर कभी नहीं दिखी। वह सभी मॉन्स्टरों की जड़ अपनी बहन को ठहराती है और साथ ही में यह कहती है किस्मत ने उन्हें साथ मिलाया है। वह स्वीजी का साथ ज़िंदगी भर के लिए मांगती है और कहती है अगर किसी रीज़न से स्वीजी की मौत हो जाती है तो वह भी अपनी जान ले लेगी। अब स्वीजी क्लेयर की बहन एलिना को ढूंढने का डिसाइड करता है। सीन आज से कुछ 7 महीने पहले शिफ्ट होता है। हम एक लड़की को देखते हैं जो दिखने में बिल्कुल क्लेयर जैसी होती है, बस उसके बालों का कलर ब्लैक था। उसके हाथ में भी वही सुनहरा सिक्का दिखाई देता है और हमें वही मिस्टीरियस लड़का जो एनिमे के स्टार्टिंग में दिखाया गया था वह दिखाई देता है। वह लड़की उसे किसी और के लिए विश मांगने की बात करती है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये लड़की कौन है तो मेरी चैनल से जुड़ जाइए और कमेंट में बताइए कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी।